जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों का 14 फरवरी को होने वाले हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जो आपसे छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये जो है आपका सेट 1 है, इसके बाद आपके लिए सेट 2, 3 और 4 इत्यादि भी अपलोड करूंगा। और अगर आप लोग सभी सेटों को अच्छे ढंग से देख लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न भिड़ेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस सेट में दिए गए सभी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था, और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया मातृ सत्तात्मक, बी में पितृ सत्तात्मक, और सी में ए और बी दोनों, और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये होगा मातृ सत्तात्मक, यानी कि भारत की जो सबसे पुरातन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, तो उससे माता की प्रधानता होती थी और संतानों को माता के नाम से जाना जाता था। लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में समाज में पिता की प्रधानता है, यानी कि पितृ सत्तात्मक समाज है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने पहले प्रश्न के उत्तर को देख लिया, जिसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये मातृ सत्तात्मक समाज। इसका दोस्तों आपका जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है वह है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका रखाल दास बनर्जी होगा, और इसने मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है वो 1922 ईस्वी में किया था। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं ये जो मोहनजोदड़ो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला, और ये जो पुरातन स्थल है ये पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसका दोस्तों आपका जो तीसरा प्रश्न पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो इसका भी सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला, और जो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कुषाणों ने। ऐसे दोस्तों आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आता है हिंद यूनानियों ने, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा क्लास 12 के छात्रों के लिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कुषाणों ने। इसका दोस्तों आपका जो पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर अष्ट अध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा पाणिनि ने। और दोस्तों ये जो आपका अष्ट अध्यायी है ये संस्कृत व्याकरण की आधारशिला है, और इसकी रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। इसका दोस्तों आपका छठा प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। और दोस्तों ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके और भारत में मौर्य वंश की स्थापना की थी। और ये जो शासक बना था कब बना था? ये बना था 322 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने छठे प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत की रचना किसने की? तो दोस्तों महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? तो ये चला था 18 दिनों तक। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका अजात शत्रु होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो सांची है मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में है, समझ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा स्तूप है जिसको सांची का स्तूप कहते हैं। जो हम लोग सिक्के में देखते हैं ना वो जो दिया हुआ है अशोक स्तंभ, तो वो आपका सांची में ही स्थित है रायसेन जिले में, समझ रहे हैं।
इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि महावीर का जन्म हुआ था, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महावीर का जो जन्म हुआ था वो बिहार में कुंडलवन वैशाली में हुआ था। इसका दोस्तों आपका इसी में एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि महावीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 540 ईसा पूर्व में, समझ रहे हैं, गौतम बुद्ध के जन्म से पहले। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है वह है कि भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अल बिरूनी ने। दोस्तों ये जो अल बिरूनी है ये एक फ्रांसीसी विद्वान था और इन्होंने ही सबसे पहले भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो दोस्तों ये जो आया था महमूद गजनी के साथ आया, समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये होगा सही। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नैनार संत पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो वे लोग शिव की पूजा करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कबीर नहीं है, समझ रहे हैं। बाकी आपका बाबा फरीद है, निजामुद्दीन औलिया है, मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, तो ये सभी सूफी संत थे, समझ रहे हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल का प्रसिद्ध संत था चैतन्य महाप्रभु। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो विजयनगर के स्थानीय जो मातृ देवी है वो पंपा देवी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गोपुरम क्या है? तो दोस्तों दक्षिण भारत में जो मंदिर हुआ करते थे तो उसके प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी जो हम लोग देख रहे हैं, मंदिर या उसकी चारदीवारी का मुख्य प्रवेश द्वार। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आमुक्त माल्यात किसने लिखी? तो दोस्तों इसकी जो रचना की थी कृष्णदेव ने, जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वो पूछा गया है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था? तो दोस्तों कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में आया था। और ये भारत कब आया था? तो 1608 ईस्वी में, यानी कि इंग्लैंड से आने वाला पहला अंग्रेज यही था, कैप्टन हॉकिंस। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन फसलों को मुगल साम्राज्य में जिन्स या कामिल माना जाता था? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, कपास और गन्ना, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है वह है कि संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा हुल होगा, हुल होगा। संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहते हैं? हुल कहते हैं। और दोस्तों भारत में हुल दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 30 जून को ही क्या हुआ था कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 22वें प्रश्न के उत्तर को देख लिया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय जो थे वो पुर्तगाली थे। और आप लोगों को पता ही होगा कि 1498 ईस्वी में जो सबसे पहला यूरोपीय आया था पुर्तगाली, उसका नाम था वास्को डिगामा। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने की थी, जो पुर्तगाली नाविक था। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वो पूछा गया है कि किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और इसने अस्थायी बंदोबस्त को 1793 ईस्वी में शुरू किया था। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 1850 के दशक के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों द्वारा बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अवध। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है
कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था या फिर थी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, कुंवर सिंह। ये जो कुंवर सिंह है बिहार में जगदीशपुर के जमींदार थे और इन्होंने ही भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जो 1857 में हुआ था उस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और दोस्तों इस विद्रोह के समय कुंवर सिंह को जो है गंगा नदी को पार करते समय अंग्रेजों ने पीछे से बाह में गोली मार दी थी और कुंवर सिंह ने अपने बाह को जो तलवार से काट करके गंगा नदी में बहा दिया था, लेकिन अधिकतर जो है रक्त स्त्राव के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, खून बह जाने के कारण। तो इस तरह से हम लोगों ने 26वें प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया, जिसका सही उत्तर होगा कुंवर सिंह। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। तो दोस्तों करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। और इसके बारे में हम आप लोगों को बता दें कि 8-9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। और उसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वो पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रिटेन। समझ रहे हैं ना। और इसके बाद आपका जो इस सेट में अंतिम प्रश्न पूछा गया है वह कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है और आप लोगों को पता ही होगा। इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी। और इसीलिए हम लोग इस तिथि को जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस सेट में दिए गए सभी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। और दोस्तों इसके बाद आपके लिए और भी वीवीए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों का जो सेट है इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। और साथ ही साथ हिस्ट्री के अलावे और भी जो सब्जेक्ट है यानी कि पॉलिटिकल साइंस है, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशोलॉजी है या फिर ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, सभी का सेट उपलब्ध कराऊंगा। इसीलिए आप लोग चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग इस ठंड में भी अच्छे ढंग से पढ़िएगा और अच्छे अंकों से पास कीजिएगा। धन्यवाद।